माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो क्वेश्चन ये है बेटा, इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी देन शो दैट दिस टर्म्स। अगर ए बी एंड सी एंड डी ये चार टर्म्स हैं किसी जीपी के अंदर, तो आपको ये प्रॉपर्टी शो करनी है, प्रूफ करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, अच्छे तरीके से आप लोग देखें कि अगर ए बी सी एंड डी ये मिलकर के एक जीपी बना रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? जीपी फॉर्म करते हैं। उसका फर्स्ट टर्म ए है, उसका सेकंड टर्म बी है, उसका थर्ड टर्म सी है एंड उसका फोर्थ टर्म डी है। अगर बेटा ये चारों टर्म्स मिलकर जीपी कंसीडर कर रहे हैं या फिर जीपी बना रहे हैं या फिर जीपी फॉर्म कर रहे हैं, तो बेटा हम जानते हैं जीपी की प्रॉपर्टी कॉमन रेशियो अगर हम निकालें तो बेटा वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक बेटा, अब आप देखिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपके पास इक्वल हैं, तो आप अब इन टू टर्म्स को उठाइए, उसके बाद इन टू टर्म्स को उठाइए, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को उठाइए। तो आप देखेंगे बेटा कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर आप सी अपॉन बी लेते हो तो उस कंडीशन में आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिल जाता है। अगर आप बेटा सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी लेते हो, सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी लेते हो, तो बेटा उस कंडीशन में आप यहाँ से सॉल्व करो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी लेते हो, बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी लेते हो, तो बेटा उस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ बी सी इज इक्वल टू ए डी बनता हुआ आपको नजर आएगा। अब ये हमारे पास तीन चीज़ें निकल करके आ गई, इनको हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने जीपी की प्रॉपर्टी अप्लाई करी और यहाँ से हमें ये तीन चीज़ें मिल गई हैं। अब इन तीन चीज़ों को यूज़ करेंगे हम इस फार्मूले में या फिर इस एक्सप्रेशन में। तो बेटा यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। एक बार हम LHS लेते हैं और एक बार हम बेटा RHS लेते हैं। हम ऐसा प्रूफ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में कि LHS लेकर के RHS बना दें या RHS लेकर के LHS बना दें। हम दोनों LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों के दिखाएंगे कि सेम आंसर आ रहे हैं। इस वजह से LHS और RHS इक्वल इक्वल हो जाएंगे। जैसे बेटा यहाँ पर मैं LHS लेता हूँ, पहले ये लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बेटा आप इसे सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो बेटा ये आपका LHS है। आपने LHS को सॉल्व किया और आपका ये आंसर बना है। अब आप क्या करो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आप अब RHS को लो, RHS को उठाओ, तो AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर। अब आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा, वो ये आइडेंटिटी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये 9th क्लास का फार्मूला बेटा आप यहाँ अप्लाई करो। ये पूरा का पूरा टर्म x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अप्लाई करो बेटा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू बी सी। 2xy मतलब ये x है, ये y है और ये z है, तो 2xy AB इंटू बी सी प्लस 2yz टू बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी प्लस 2zx ए बी इंटू सी डी। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, अब बेटा ये आपका जो है 2AB इंटू बी सी, इसको आप लिख लो 2AB स्क्वायर सी, ओके, प्लस इसको लिख लो 2BC स्क्वायर डी प्लस 2ABCD। इसको ऐसे रहने दो। आगे देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, अब बेटा देखो ये 2AB स्क्वायर सी है। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा कि 2x को क्या आप x प्लस एक्स लिख सकते हो, इसी तरह से बेटा आप इसको भी लिखो AB स्क्वायर सी प्लस AB स्क्वायर सी। इसी तरह बेटा इसे भी लिखो
बी सी स्क्वायर डी प्लस बी सी स्क्वायर डी प्लस, इसी तरह बेटा ऐसे भी लिखो ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, अब ए बी स्क्वायर सी। अब जरा ध्यान से देखो, बी स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, ए सी आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, ए सी क्या है, बी स्क्वायर, तो आप बेटा यहाँ पर ए सी के प्लेस पर बी स्क्वायर रखो, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर बेटा आपको ए सी के प्लेस पर नहीं रखना है, अब आपको बी स्क्वायर के प्लेस पर रखना है। बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी है, तो बेटा यहाँ पर देखो बी स्क्वायर को पुट करो तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस। अब बेटा ध्यान से देखो, बी सी को पुट करो यहाँ, बी सी क्या है बेटा, ए डी, ठीक, सॉरी सी स्क्वायर को पुट करो, सी स्क्वायर क्या है बेटा आपका बी डी, तो बेटा यहाँ पुट कर दो, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस। अब बेटा सी स्क्वायर को पुट कर दो तो क्या है बी डी, तो क्या बन जाएगा आपका, सी स्क्वायर को पुट करा आपने तो बी डी बन गया। अब आप बेटा बी डी को पुट करो तो क्या बन रहा है सी स्क्वायर, तो बेटा क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस। इसी तरह बेटा इसको देखो, सॉरी हमने इसको कर दिया, अब इसको कर दिया हमने, अब आगे देखो इसको, नेक्स्ट देखो, काफ़ी बोर्ड नीचे तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ए बी सी डी, ए बी को पुट करो, कहाँ गया ए बी, यहाँ से देखो, अब आप ए बी नहीं, आप ए डी को पुट करो, ए डी को पुट करो बी सी, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस। अब आप बेटा बी सी को पुट करो ए डी, बी सी को पुट करो ए डी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आप ज़रा गौर से देखिए, एल एच एस क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर। और आर एच एस सॉल्व करके क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रहा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर आपका ये रहा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भाई ये रहा, सी स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर ये रहा। तो बेटा अब आप कह सकते हो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, यस और नो। तो इसका मतलब ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूफ्ड, दैट्स इट। तो बेटा इस क्वेश्चन को इसी टाइप से करना, अदरवाइज आप और भी बहुत से मेथड से कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सही और आसान तरीका बताया है। थैंक यू वेरी मच।